इन सब महापुरुषों के बारे में अवगत कराने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक वामसेव DS4 के जनक मान्यवर कांसी राम साहब ने गांव-गांव घूमकर, गली-गली घूमकर, पैदल चल के हम लोगों को थोड़ा-थोड़ा मान सम्मान बताया और इन महापुरुषों के जीवन से अवगत कराया। साथियों, उनके इस कारवा को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की, पूरे विश्व की 8वें नंबर की सबसे शक्तिशाली महिला है, सबसे शक्तिशाली महिला है। उन महिला के ऊपर, किसी भी महिला के ऊपर जुल्म होता है तो सबसे पहले अगर किसी की आवाज आती है इस देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की आती है। ऐसी सारी महिलाओं को मान सम्मान हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को छेड़े हुए हैं और वो एक महिला होते हुए जब मेरी माँ, मेरी बुआ अपने घर से नहीं निकलती थी, जब घर से नहीं निकलती थी, एक समय था तब उस महिला ने अपना घर द्वार छोड़ के, पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखते हुए अपना घर छोड़ के और गैल गलियारों में जा जाके, हर घर में जा जाके, हर दलित बस्तियों में जा जाके आप सब लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान सिखाया। जब आप सब लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान सिखाया, इस देश में 1950 में भारतीय संविधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमको सौंप कर चले गए थे। हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में सब कुछ लिख के चले गए थे, पूर्व वक्ताओं ने बताया है। अभी इससे पहले जब मेरे प्रथम वक्ता हमारे दादाजी आज इस संगठन के, जिनके नेतृत्व में ये रैली हुई है, उन्होंने बताया कि सन 1947 से पहले 1950 में भारतीय संविधान था। भारतीय संविधान से पहले भी कोई एक विधान इस देश में चलता था, एक विधान चलता था। उस विधान के आधार पर आप यहाँ बैठे हुए लोगों के साथ में जुल्म ज्यादती और अत्याचार होता था, अत्याचार होता था। किस तरीके से महिलाओं को वस्त्र नहीं पहनने दिए जाते थे, किस तरीके से महिलाओं को जूती की नोक पर रखा जाता था, महिलाओं को पैर की जूती के रूप में रखा जाता था। ये नहीं है कि केवल उसमें हमारी ही महिला थी, हमारी ही बहू बेटियां थी, नहीं, इस देश की, इस देश में रहने वाली हर वर्ग की, हर जाति की, चाहे वो ठाकुर की महिला हो, चाहे ब्राह्मण की महिला हो, किसी को भी मान सम्मान नहीं था, किसी को भी बराबरी से बैठने का अधिकार नहीं था, किसी को भी नहीं। बेटा ताली मत बजाओ, आप सुनो ध्यान से। केवल मेरा निवेदन ये है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आप इसी तरह बाधा उत्पन्न करोगे तो जरूर 1 घंटा लूंगा। साथियों, जब ये देश में भारतीय संविधान आया, इस भारतीय संविधान से हम लोगों को मौका मिला बराबरी करने का, बराबरी करने का। उसी समय में महिलाओं को भी बराबरी से बैठने का, पुरुषों की बराबरी से बैठने का अधिकार मिला, चाहे वो अवर्ण की महिला हो और चाहे सवर्ण की महिला हो, चाहे दलितों की महिला हो, चाहे वो बड़ी जातियों की महिला हो। साथियों, ये महिलाओं को जो मान सम्मान मिला है, वास्तविकता में आज जो महिलाएं जहाँ भी बेटी आप कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, माता जी बैठिए आप, 10 मिनट और बस।
मैं आप लोगों से निवेदन ये कर रहा हूँ, इस देश में आज पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर सम्मान मिला है तो महिलाओं को मिला है, और महिलाओं को सम्मान देने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। और आज घरों में आज हमारे बुजुर्ग कहीं भी जाते हैं, हमारे बराबर के नौजवान युवा जाते हैं, वो रैलियों में जाते हैं, वो सभाओं में जाते हैं, खुद तो सुन के आते हैं, कभी भी महिलाओं को बराबरी से ले जाकर नहीं जाते। जब महिलाओं को आप घर से बाहर सुनने इस तरह की मीटिंग आम सभाओं में लेकर नहीं जाओगे तो वो महिलाओं के अंदर भी जो विकार हैं, जो आगे बढ़ने की क्षमता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को रोकने का एकमात्र जरिया ही तो हो रहा है। आज शिक्षा पे हमारे नौजवान युवाओं ने बात रखी, दोस्तों ने बात रखी, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। जब इतने बड़े अधिकार माताएं बहनों को मिले हैं तो फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर की बात अगर किसी ने नहीं मानी है तो वो महिलाओं ने नहीं। अगर महिलाएं इस बात को मान जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर हमसे कह रहे थे हम लोगों को उन रूढ़िवादी और मनुवादी परंपराओं को तत्काल छोड़ना है, और वो संकल्प ले लें आज ही के दिन। अगर आज आपने संकल्प ले लिया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पत्नी माँ रमाबाई को कहा था कि हे रमा, हमारा मान सम्मान, हमारा मंदिर हम स्वयं बनाएंगे, हमारा मंदिर हम स्वयं बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी। लेकिन साथियों, और लेकिन कहा, हे रमा, मुझसे तुम कोई भी शपथ ले लो, कोई भी वचन ले लो, लेकिन मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो। रमा, आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आंखों में अपनी पत्नी के सामने आंसू आते हैं और कहते हैं, हे रमा, मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और इस भारत देश में मेरी ये दुर्दशा है कि मुझे अधिकारी होने के बाद भी कुर्सी पर सम्मान नहीं मिलता। मुझे आप लोगों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनकी बात रखता हूँ तो जगह जगह पर अपमानित किया जाता है। हे रमा, जब भी मैं अपने समाज की ओर देखता हूँ तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। हे रमा, मुझे ये अपमान करने के लिए मजबूर मत करो। केवल एक बात मानो कि जिस मंदिर में हमारा अपमान होता है उस मंदिर में जाने की मुझे शपथ मत दिलाओ। ये काम मुझसे मत करा रमा। क्यों? क्योंकि ये मंदिर में जाने से मेरे समाज को रोका जाता है, मेरे समाज के लोगों को पीटा जाता है, मेरे समाज के लोगों पर केवल इसी वजह से अन्याय अत्याचार है। हे रमा, ये जो मंदिरों में जो बेड़ियां हैं, ये बेड़ियां मेरे समाज को बांटे हुए हैं। ये समाज के मंदिर में, ये मंदिर मेरे लोग ये कहते हैं कि ये जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं। इन लोगों को जो सार्वजनिक तालाब है इनमें पानी भी नहीं पीने दिया जाता। जब इन लोगों को जब तालाबों में पानी नहीं पिया जाता है, मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता, और इनकी बात को मैं रखता हूँ। जब मैं उन सवर्ण लोगों से ये बात कहता हूँ तो आप लोग मेरे ऊपर लाठियां बरसाते हैं। इसीलिए मैं समाज के वर्ग की बात को ऊपर तक ले जाने का काम करूंगा, इनको मान सम्मान दिलाने की बात करूंगा, इनको जो रूढ़िवादी प्रथा जिनको घेरे हुए हैं उन सारी प्रथाओं से आजाद कराने के लिए काम करूंगा। हे रमा, मुझे उस काम को करने से रोक नहीं। तो मेरी माताएं बहनें, आप लोगों की मुक्ति की आजादी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और आंदोलन चलाया। 1956 में अपने मरने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं जिस धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मैं अंत तक उस धर्म में नहीं मरूंगा। जो समय समय पर मेरे विकास में, मेरे समाज के विकास में
बाधा उत्पन्न करता है। और बाबा साहब अम्बेडकर मरते दम तक कभी भी उस कदम पर नहीं चले। और जाते जाते हमें ये जो आपने कुछ हमारे नौजवान युवा एक ये दे गए, ये जो कलर दे गए, ये धर्म दे गए, ये पर्चा दे गए, ये परचम दे गए, और अंत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। और बुद्ध धर्म का मूल मकसद ही समानता है। पहला कामी जो बुद्ध का आंदोलन है, बुद्ध कहते हैं कि आप बराबरी, जो जन्मा है वो जन्मा है, उसको बराबरी से जीने का अधिकार है। लेकिन एक धर्म ये कहता है कि ये चमार है, ये दलित है, ये शूद्र है, ये अवर्ण है, ये सवर्ण है। माता रमाबाई ने उस दिन शपथ ली, उसी दिन संकल्प लिया और